दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे कि एक कछुए के साथ हुआ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अब एक कछुए की जो कि समुद्र में रहता था। वहाँ उसे न तो किसी चीज़ की ज़रूरत थी और न ही किसी बात की चिंता। वह एकदम मस्त रहता था। जो एक दिन कछुआ जाड़े की खिली खिली धूप देखकर बहुत खुश होता और कछुआ इसी इरादे के साथ पानी से बाहर आकर यह सोचता कि मुझे आज किसी भी कीमत पर धूप का आनंद लेना है। यह सोचकर सबसे पहले वो अपना सर पानी से बाहर निकालता है और दूर दूर तक चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है। जब उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, यह देखकर वह धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ता है और कुछ देर में लहरों से दूर किनारे तक पहुंच जाता है और दूर रेत पर बैठकर धूप का आनंद लेता है। और जब उसकी नज़र रेत पर बने खूबसूरत अपने पैरों के निशान पर पड़ती है, उसे देखकर वह बहुत खुश होता है। ऐसा लगता है कि किसी पढ़े लिखे आर्टिस्ट ने यंत्र द्वारा बनाया है। तभी अचानक से समुद्र से तेज लहरें उठती है और कछुए के पैरों के निशानों को मिटो देती है। यह देखकर कछुए को समुद्र पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है उसे चिढ़ के मारे उसके पैरों के निशान मिटो दिए हैं, जो कि कितने खूबसूरत थे। फिर कछुए ने समुद्र से कहा, तुम्हें मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन आज मुझे यह समझ आ गया कि मैंने गलत शख्स को अपना दोस्त बनाया जो मेरी खुशी से जलता है। समुद्र शांत होकर कछुए का यह प्रलाप सुनता रहा। फिर समुद्र धीरे से बोलता है, मित्र, मैं जो करता हूँ तेरे भले के लिए ही करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कछुआ पकड़ने वाले शिकारी कछुओं को उनके पैरों के निशान से पकड़ते हैं, और अगर मैं तेरे पैरों के निशान को नहीं मिटाता तो शिकारी तुम्हारे निशान को मिटो देते। दोस्तों, अगर मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए यह गलती की है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा गुनहगार हूँ। यह बात सुनकर कछुए की आंख भर आई और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि न जाने गुस्से में आकर मैंने समुद्र को बहुत बुरा भला कहा। यह तो मेरा असली शुभ चिंतक है। दोस्त, मुझे माफ़ करना, शायद मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। इस तरह कछुआ और समुद्र की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। दोस्तों, हमें भी किसी भी घटना को अपने नज़रिए से देखने के साथ साथ सामने वालों की भावनाओं को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। दोस्तों, आपको समुद्र और कछुए की यह कहानी कैसी लगी और कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो ऐसी ही चटपटे और मज़ेदार और हॉरर कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी मज़ेदार और हॉरर कहानी मैं आज आप तक पहुंचा सकूं।